नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। 5वें चरण का चुनाव प्रचार 18 मई को होगा समाप्त। 3 संसदीय सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। टेंडर कमीशन मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से आज दूसरे दिन भी पूछताछ जारी। गृह मंत्रालय ने लोगों को फर्जी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सतर्क रहने की दी सलाह। धोखाधड़ी होने पर हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने का किया आग्रह। प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने आज आईआईटी आईएसएम धनबाद के नए निदेशक के रूप में किया पदभार ग्रहण। और रांची स्थित बिरसा जैविक उद्यान में मां बाघिन से दबकर 4 नवजात शावकों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। 5वें चरण का चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन शेष रह गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा संसदीय सीट पर 20 मई को मतदान होना है। वहीं गांडेय विधानसभा के लिए उपचुनाव भी 20 मई को ही होना है। इधर हमारे चतरा संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में उम्मीदवारों द्वारा प्रचार गाड़ियों का प्रयोग जनसंपर्क के कार्य में प्रमुखता से किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घर घर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया चुनावी प्रचार का बड़ा माध्यम बना है। झारखंड में 5वें और 6ठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के पक्ष में जनसभा निर्धारित है। गिरिडीह जिले के देवरी में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में, जबकि धनबाद में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी ओर गिरिडीह के बेंगाबाद में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इंडी गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा कर वोट मांगेंगे। इस मौके पर कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहेंगी। तेजस्वी यादव की आज 4 चुनावी सभाएं होनी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 17 मई को रांची आएंगे। वे पहले दिन रांची में रैली करेंगे, जबकि 18 मई को बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को घाटशिला आएंगे। वे वहां भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल जमशेदपुर में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस चरण में 16 मई तक पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान होगा। वहीं 6ठे चरण में गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर के लिए 19 मई से 21 मई तक, जबकि 7वें और अंतिम चरण के लिए राजमहल, दुमका और गोड्डा जिले के मतदाताओं का 24 से 25 मई तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। बता दें कि 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर जाकर वोटिंग कराई जाएगी। बोकारो जिले के शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। खासकर बोकारो स्टील सिटी में हमेशा से मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीनता देखी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त बोकारो विजया जाधव के निर्देश पर बोकारो इस्पात संयंत्र के अलग अलग विभागों में स्वीप कोषांग के माध्यम से प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित कर मतदान के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जा रहा है। दूसरी तरफ चास नगर निगम कार्यालय परिसर में अपर नगर आयुक्त सौरभ कुमार ने श्रमिकों को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए शपथ दिलाया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा ने सभी मतदाताओं से वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और यह राष्ट्र के निर्माण में सहभागी होगा। आपका एक वोट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर
लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम आज फिर पूछताछ कर रही है। कल उनसे लगभग 9 घंटे की पूछताछ हुई। इस क्रम में मंत्री के साथ उनके निलंबित PS संजीव लाल की पत्नी रीता लाल, नौकर जहांगीर आलम से भी पूछताछ हुई। PS संजीव लाल और जहांगीर आलम ने कमीशन की राशि देने वालों की जानकारी ईडी को दी है। गृह मंत्रालय ने लोगों को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के कारण बड़ी मात्रा में अपना धन खो दिया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी घटना की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर दें। प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने आज धनबाद स्थित IIT ISM के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रबंधन अध्ययन और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर JK पटनायक से पदभार लिया। पदभार लेने के बाद उन्होंने संस्थान के प्रशासनिक भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी डीन के साथ बैठक की। आज शाम रजिस्ट्रार प्रबोध पांडे के नेतृत्व में संस्थान के सभी अधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में मां बाघिन से दबकर 4 नवजात शावकों की मौत हो गई। बाघिन ने 10 मई को शावकों को जन्म दिया था। उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह ने बताया कि बाघिन गौरी ने पहली बार शावकों को जन्म दिया। देखभाल का अनुभव नहीं होने के कारण वह शावकों के ऊपर लेट गई, जिससे शावकों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शावकों का दम घुटने के कारण मौत बताया गया है। सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनजोगा सड़क टोली में कल चुनाव कार्य संपन्न कराकर लौट रहे छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस फोर्स के एक मालवाहक ट्रक ने एक बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति ने राउरकेला में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दंपति के साथ उनकी 1 वर्ष की बच्ची भी थी, जिसका घायल अवस्था में इलाज किया जा रहा है। मालवाहक ट्रक का चालक फरार हो गया है। जामताड़ा जिले में अभियान चलाकर पात्र लोगों को BCG का टीका लगाया जाएगा। परियोजना निदेशक जुगनू मिंज ने कल आयोजित बैठक में बताया कि जुलाई से सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान वैसे सभी व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा जो पूर्व में TB से ग्रस्त हों, TB मरीज के संपर्क में आए हों या 60 या उससे अधिक की उम्र के बुजुर्ग, कुपोषित वयस्क, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति और मधुमेह के मरीजों को भी BCG का टीका लगाया जाना है। और गिरिडीह में आज जमीन विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। गिरिडीह कोर्ट से एक मामले में गवाही देकर घर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए धनबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। 5वें चरण का चुनाव प्रचार 18 मई को होगा समाप्त। 3 संसदीय सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। टेंडर कमीशन मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से आज दूसरे दिन भी पूछताछ जारी। गृह मंत्रालय ने लोगों को फर्जी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सतर्क रहने की दी सलाह। धोखाधड़ी होने पर हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने का किया आग्रह। प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने आज IIT ISM धनबाद के नए निदेशक के रूप में किया पदभार ग्रहण। और रांची स्थित बिरसा जैविक उद्यान में मां बाघिन से दबकर 4 नवजात शावकों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।